पिछले हफ्ते बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अपीयर हुई थी। और केवल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना नहीं, विगत कुछ महीनों से जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार गुमराह करने का आचरण ममता बनर्जी जी का और तृणमूल कांग्रेस का एसआईआर को लेकर रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो हम सब ने देखा है। द होल कंट्री हैज सीन एज टू हाउ Mamata Banerjee in fact has spoken against SIR, has tried her best to mislead the people of Bengal and the whole country against SIR. सुप्रीम कोर्ट में भी जब उन्होंने अपनी दलीलें रखी तो इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया मानो बंगाल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार से दलीलें रखी गई ममता जी द्वारा मानो इलेक्शन कमीशन बंगाल के लोगों के ऊपर और खास करके तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक आक्रमण कर रही है। और किस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग ममता बनर्जी जी ने किया वह भी आपत्तिजनक था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। और इस पूरे पिटीशन में आप देखिएगा बहुत सारे जो पिटीशन आगे दाखिल हुए, उन पिटीशंस में सत्य उजागर होता है। किस प्रकार ममता बनर्जी ने अपने भाषणों से बंगाल के अंदर हिंसा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आर्जनी की कोशिश की, लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काकर सड़क पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, यह सब बातें स्पष्ट होता है। हमने यह भी देखा कि कई ब्लॉक्स में, जो जिले में ब्लॉक्स होते हैं, कई ब्लॉक्स में जैसे फरक्का, चकुलिया, इन सब ब्लॉक्स पर टीएमसी के गुंडों द्वारा और टीएमसी के विधायकों द्वारा, उनके पार्टी लीडर्स के द्वारा प्रायोजित दंगे किए गए। वहां पे फाइल्स जलाए गए, वहां बकायदा वीडियो के ऊपर हमला हुआ, वहां एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को रोका गया, सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। एंड द सीन ऑफ वायलेंस दैट वाज क्रिएटेड इन बंगाल टू स्टॉप एसआईआर एंड टू ब्लॉक द वर्कर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग फॉर एसआईआर वाज अनप्रेसिडेंटेड। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटीशंस को, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जी के पिटीशन की सुनवाई की और 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई की, जो खंडपीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी मौजूद थे, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया जी, इनके खंडपीठ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है और मैं पढ़ना चाहता हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all the states. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर स्टेट यह जान ले, यह समझ ले कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। इंपेडिमेंट अर्थात किसी प्रकार से भी उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। हां, किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार को विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की आवश्यकता है। उन सारे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत रखेगी, मगर किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद नहीं होगी। मुझे लगता है यह एक करारा जवाब है ममता बनर्जी जी को कि ममता जी, जिस एसआईआर को आप एंटी डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की खिलाफत का बता रहे थे, जिस एसआईआर को आप बता रहे थे कि वो भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, एसआईआर बंद होना चाहिए, बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में खून है, उसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खंडपीठ ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि गलत बात है, एसआईआर बंद नहीं होगी। दूसरी बात जो आज एक बहुत बड़े रूप में, राहत के रूप में आई है और ममता बनर्जी जी, टीएमसी और ममता जी की सरकार को एक धक्का पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि जो वायलेंस, जो हिंसा हो रहा है एसआईआर के कारण, उस पर जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है, उसे पढ़ने के पश्चात हम चाहते हैं कि डीजी पुलिस बंगाल वह शो कॉज नोटिस हम उनको इशू कर रहे हैं और शो कॉज नोटिस का संज्ञान लेते हुए डीजी पुलिस एक पर्सनल एफिडेविट सबमिट करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.